हाय, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़, आपका चहेता मनमोहन तिवारी भाभी जी घर परे की तरफ से आप सभी से मुखातिब हूँ। प्रिंस कुमार, पांशी सोनिया, हाय। भाभी जी घर परे का शूट शुरू हो चुका है और हम लोग जल्द ही नए एपिसोड्स के साथ आएंगे। खुशी आत्रे, नमस्ते, थैंक यू। रविशंकर चतुर्वेदी जी, राम राम, आपको भी राम राम। तो सचिन गुप्ता आप देख रहे हैं, अच्छा लगा। तो नए एपिसोड्स जो हैं वो मेरे ख्याल से 12 या 13 जुलाई से आने शुरू हो जाएंगे। हम जो है कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन हम जो है वो गवर्नमेंट के निर्देशानुसार काम पर लौट आए हैं। अब काम पर लगे हैं, देखिए क्या होता है आगे। प्रभु की असीम कृपा बनी रहेगी मेरे ख्याल से, और अच्छा लगेगा क्या होता है। मयूर महेश्वरी, अभिजीत देवनाथ, अनिल वाजपेयी, हेलो आप सभी को, नमस्कार, प्रणाम मेरा। आगे जो है बस कोशिश अच्छी रहेगी कि कुछ अच्छे अच्छे एपिसोड्स आपको दिखाए जाएं, लेकिन अभी कुछ गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है। थैंक यू पांशी सोनिया, एमडी जसमिन रज़ा, अनिल वाजपेयी साहब। नहीं अनिल वाजपेयी जी, ऐसी बात मत कहिए। हमारी टीम में से किसी को कोरोना नहीं हुआ, प्रभु करे कि ना हो। तो सरकार के निर्देशानुसार काम करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब नहीं करनी है उसमें, जैसे बहुत सारे एक्टर्स जो एक साथ नहीं होंगे, बहुत सारे पार्टी सीन्स नहीं होंगे, बर्थडे सीन्स नहीं होंगे जिसमें बहुत सारा क्राउड इन्वॉल्व होगा। उस तरह के सीन हमें कम से कम जो है वो अभी कुछ समय तक नहीं करने हैं। तो अब हम जो वो एपिसोड्स बना रहे हैं वो पहले की तरह बना रहे हैं, जिसमें हम 4 5 6 7 लोग हुआ करते थे। तो खुशी आत्रे जी, आपकी जो वो है आप मिस कर रही थी, वो हो जाएगा अभी जल्दी ही पूरा। मॉसेस स्टीवन, पंकज कुमार, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ मयूर, बहुत सारे लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स को बहुत इन्जॉय किया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है। और पुराने एपिसोड्स इतने अच्छे रहे, इतना पसंद किया गया कि Z5 ऐप पर मतलब भाभी जी घर पर सबसे ज़्यादा देखा गया। पीयूष गुप्ता जी आप देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। आप हमेशा जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कभी हमारी एसोसिएशन के साथ, कभी हमारे साथ, कभी हमारे पेज पर। हर जगह आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के सभी टीचर्स को, स्टाफ को, प्रिंसिपल को, स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत शत शत प्रणाम। आपने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। तो मनीष अग्रवाल जी, मुझे कानपुर वालों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत नमस्कार, आप स्वीकार करें। ईशा सिंह हाँ पीयूष जी, बिल्कुल सेफ्टी रखी हुई है, सभी ने सेफ्टी रखी है। अभी तो क्योंकि बात कर रहा हूँ इसलिए मेकअप रूम में मास्क उतारा, अदरवाइज हमेशा जो है वो मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह सब एकदम साथ में है। और ये हर रोज़ हमें यहाँ पर सेट पर ही नया मिलता है, फिर हम सारा दिन लगाते हैं और शाम को फेंक देते हैं। आते ही हमारा वो टेस्ट होता है, सारा ऑक्सीजन लेवल टेस्ट होता है, टेम्परेचर टेस्ट होता है सबका। तो अभी तक तो हाँ अभिजीत जी, अब क्या करें, अभी कंटेंट 5 6 आर्टिस्ट रहे तो कंटेंट, हाँ बिल्कुल कोशिश तो यही है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के बीच में बहुत सारे मतलब क्रिएटिव काम नहीं हो पाते। ये अभिजीत जी थोड़ा सा है, अब क्या करें। अब इसका हमें, क्योंकि हमें नियमावली का पालन तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो एक अल्टीमेट सेफ्टी है हमारी भी और सभी की। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं किसी तरह से। श्याम शर्मा जी आप देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, थैंक यू, धन्यवाद। अनुराग चतुर्वेदी जी नमस्कार। अनिल वाजपेयी जी कह रहे हैं सर मेरी बहन दिव्या आपकी और पूरी टीम की बहुत बड़ी फ़ैन है। थैंक यू दिव्या बेटा, बहुत अच्छा लगा, आप हमारी फ़ैन हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। सागर वैद्य, विशाल दुटोंडे, सर मैं लेट नाइट तक आपका सीरियल देखता हूँ। वाह, मतलब कितने बजे तक यार, 2 बजे तक रात को या उससे बाद में भी? खैर अच्छा लगा ये जानकर। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस नियमावली का पालन करते हुए हमारे जो भी कंटेंट है, जैसा भी है, कोशिश तो हमारी हमेशा यही रहती है कि हम बहुत अच्छा बनाएं। और
ईशा सिंह, मैं आपका पैगाम आसिफ सर तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। विघ्नहर्ता गणेश की फ़ैन हूँ और भाभी जी घर पर रहेगी भी, थैंक यू, धन्यवाद। तो कंटेंट जो है जैसा भी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो मतलब बोरिंग ना हो। हाँ, पांची सोनिया बोरिंग तो नहीं होता, लेकिन कई बार जो है क्यों कुछ लिमिटेड उसमें काम करना पड़ता है, तो चीज़ों में कई कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी भी तरह से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और हास्य का जो पुट है वो पूरी तरह से इसमें बना रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। हाँ, अच्छा ही होगा। श्याम शर्मा जी, सही बोला आपने। थैंक यू ज्योति पाठक, आप देखती हैं। सौम्या के सिंह रॉय सेठ जी पगार दे दो दादा पगार दे दी तो फिर वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा, आप समझिए। उस कैरेक्टर को भूखा ही रहने दो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लॉकडाउन में मैं आपको बता रहा था कि हमारा ZEE5 ऐप के ऊपर भाभी जी घर पर है जो सबसे ज़्यादा देखा गया, और इसके लिए जो है हमारी जूम पर मीटिंग भी हुई ZEE5 ऐप के सब लोगों के साथ, और मेरी आसिफ भाई की, सौम्य जी की, शुभांगी जी की। उन्होंने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा कि दर्शक जो है न केवल इंडिया से बल्कि विदेशों से भी मतलब उस समय जुड़े रहे, और कई लोगों ने ये भी कहा कि यार हमने तो ये सीरियल पहले देखा ही नहीं था। तो इसका मतलब है कई जो है बड़े नए दर्शक इस दौरान हमारे से जुड़ गए, तो ये अच्छा रहा। और रोहित शर्मा जी, ये हमारे 13 जुलाई से एपिसोड्स नए आएंगे, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो है इन्जॉयमेंट बरकरार रखें। बेशक कम आर्टिस्ट हैं सरकारी नियमावली के अनुसार, फिर भी कोशिश यही है कि उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जैसा कि हमारा हमेशा से ही रहता है। हम थोड़ा सा मतलब स्क्रिप्ट लेवल पे हमारे जो मनोज संतोषी साहब हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, और रघुवीर शेखावत साहब, ये सब इनकी पूरी टीम बहुत ही टैलेंटेड लोगों की टीम है। महेंद्र टंडेल साहब नमस्कार। इस बार जो है 65th ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन नहीं हो पाया, इसका हम सबको बहुत अफसोस है। देखें, कोशिश करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करने की, अदरवाइज़ तो फिर अगले साल ही मुलाकात होगी। शिमला में हम ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला, हमारे पापा ने एक संस्था से शुरू की थी, मेरे पापा ने, सुदर्शन गौड़ ने, जो अभी तो इस दुनिया में नहीं है। रामपाल मलिक आप देख रहे हैं, थैंक यू डियर। रामपाल मलिक मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। तो इस बार जो है कोविड-19 की वजह से वो पहली बार हमें कैंसिल करना पड़ा। 65th था इस बार, मतलब 65वां। तो खैर बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए, थिएटर, मूवीज़ सब बंद है इस समय। फिल्म इंडस्ट्री भी एक बुरे दौर से गुज़र रही है, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ये दिन भी नहीं रहेंगे। पॉजिटिविटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तभी जो है चीज़ें संभलेंगी। अदरवाइज़ तो फिर हम अगर डिप्रेशन के शिकार हो गए तब तो भैया फिर कोई नहीं रोक सकता। श्याम शर्मा जी, AIAA का सिंगिंग प्रोग्राम मेरी पत्नी रेखा बताएगी। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, अभी तो मैं भाभी जी घर पर है कि शूटिंग में व्यस्त हूँ, और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का काम वही देखती हैं। देखेंगे कब होता है। आकाश के आर इज़ वॉचिंग, थैंक यू। यूनुस सैम्यूल, धन्यवाद, नमस्कार, आप देख रहे हैं। हाँ रोहित शर्मा जी, बस आने ही वाले हैं, 13 से नए एपिसोड्स आएंगे। रामपाल मलिक नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत। अभिषेक कुमार, हाँ कोरोना पर एपिसोड्स बनाने का है अभिषेक, लेकिन बस हम यही इस तरह से बनाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस पर थोड़ी डिस्कशन हो रही है कि हम जो है कॉमेडी का पुट बरकरार रखते हुए ही उसको कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं तो बोलना शुरू हो जाते हैं ट्विटर पर इधर उधर कि ये आप मजाक उड़ा रहे हैं एक सीरियस प्रॉब्लम को मजाक के तौर पर। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी चीज़ें डायरेक्ट आप लोग देखते हैं और बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं। थैंक यू ईशा सिंह, मैं शुभांगी जी को बोल दूंगा कि आपने ये आशीर्वाद जो है गणेश जी के द्वारा हमें दिया है। हाँ पंछी, पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ वो तो रखना ही पड़ेगा। खुशी आत्रे जी थैंक यू, धन्यवाद, अच्छा लगा। नाजिश ढोलकिया जी, आप देख रहे हैं, अच्छा लगा। तरुण श्रीवास्तव, ओ आप तो हर जगह पाए जाते हैं तरुण जी। अभी
तो बस अभी जो है हमारी शूटिंग है इस बार, जो हमारी जो शिफ्ट है वो हाँ खुशी यात्री जी, आपकी नमस्कार मैं भेज दूंगा शुभांगी जी, आसिफ भाई और सौम्य जी को। शूटिंग का जो है टाइम पहले से थोड़ा चेंज हुआ है। पहले हमारी शिफ्ट 9 to 9 हुआ करती थी, अब जो है 8 to 8 है। मतलब 12 घंटे की तो शिफ्ट है ही है, लेकिन 8 बजे से 8 बजे तक है, क्योंकि 9 से सुबह 5 बजे तक मुंबई में कर्फ्यू की स्थिति रहती है। तो इसलिए जो है वो ये टाइम रखा गया ताकि 1 घंटा पहले छूट जाए। थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं जो अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले जो मस्ती थी, जो उल्लास था, जो एक फ्रीडम था, वो अचानक जैसे ये कोरोना ने एकदम से रोक दिया है। तो इसका हमें बड़ा दुख तो है, इस पूरी दुनिया को दुख है, हम क्या है। हाँ तरुण जी थैंक यू अंशु गुज्जर, आपको अच्छा लगा हमें देखकर शूटिंग में। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, और आपसे बातचीत करके भी बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अभिषेक कुमार नमस्कार। तो अब मैं यही कहना चाह रहा था कि क्योंकि इसने एकदम से जीवन को बहुत नीरस बना दिया, वो उल्लास वो उमंग रही नहीं। लेकिन फिर भी जैसा कि किसी ने कहा है कि कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, हर दिन जो है एक नया सूर्योदय लेकर आता है, हर रोज़ सूरज उगता है, हर रोज़ रोशनी होती है। स्पेनिश फ्लू भी फैला था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, बताइए। ये इस दौरान हमें पता चला कि ठीक 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू नाम की भी कोई चीज़ आई थी, और वो भी करोड़ों लोगों की जान लेकर गई थी। उसमें भी मास्क लगाए हुए फ़ोटोज़ ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिल रहे हैं। तो वो दिन भी बीत गए, फिर से दुनिया तो चलती रही। लेकिन कब क्या हो जाए ये वाकई हमें नहीं पता। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, लाइफ की फ़िलॉसफी चेंज करके रख दी हमारी। तो अभी हम जो है बड़े हवा में भी उड़ रहे थे, अब अचानक जो है हम धरती पर भी आ गए हैं। शायद ऊपर वाले ने चाहा होगा, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे हाँ पंछी सोनिया, वी नीड टू जस्ट हैव पेशेंस, बिल्कुल सही बात है। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी पढ़ा कि मुंबई की हवा जो है वो एकदम साफ़ हो गई है। दिल्ली जो है पॉल्यूशन फ्री हो गया है ऑलमोस्ट। तो दिल्ली जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, या इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ना होता, वो जो है मतलब पॉल्यूशन फ्री हो गया। गंगा साफ़ हो गई, नदियाँ साफ़ हो गई, कुछ नई नदियाँ दिखने लगी, कुछ नए झरने दिखने लगे, मौसम में तब्दीली आई है। तो पर्यावरण को कितना लाभ पहुंचा है ये भी देखिए। मैं तो ये कह रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आसिफ भाई और मैं, कि अगर हम जो है एक जैसे त्यौहार मनाते हैं तो 10 दिन या 15 दिन का ऐसे त्यौहार रूपी चीज़ें बनाई जाए जिसमें सब जो है एक लॉकडाउन की स्टेट में जाए, उसके बाद फिर 15 दिन बाद निकले वो प्रकृति साफ करने के लिए। अगर हम इसे एक करें, हालांकि उससे इकोनॉमी पे असर पड़ता है, लेकिन अगर थोड़े से तिलांजलि दें चीज़ों को तो ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब मुझे लगता है। तो ये कुछ एक थियोरी एक हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं अभी भी कि यार, बट फिर भी एक फ्रीडम को जो नुकसान पहुंचा है वो वाकई बड़े याद आते हैं वो दिन। पिछला साल जो है हमारा इस समय शिमला में कटा था, क्या दिन थे, क्या मज़ा था, क्या आनंद था, क्या उल्लास था, हज़ारों की संख्या में लोग थे। अब अचानक जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो बीता हुआ कल था। लेकिन जैसा कि बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि इस समय ना पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में सोचो, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है उसे पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपना आगे 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 ले जाते रहिए। तो अच्छी बात है, क्या करें, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। अब ये तो अपने हाथ में नहीं रहा। 17 मार्च को हमें नहीं पता था कि 18 से हम 3 महीने मतलब 100 दिन तक शूट नहीं करेंगे। बताइए, हमें जो है हमारी जो प्रोड्यूसर मैडम है उससे छुट्टी मांगने के लिए बार बार बोलना पड़ता था, तब कहीं जाके एक आध छुट्टी मिलती थी। तो यहाँ तो प्रभु ने छुट्टियाँ कर दी, इतनी सारी छुट्टियाँ मिल गई हमें तो खैर, अब ये शूटिंग शुरू हुई है, अभी हम लोग सीन करने जाएंगे, सीन पढ़ेंगे। पूरी नियमावली का पालन किया जा रहा है, बहुत दूर दूर बैठ रहे हैं,
और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, पूरा सैनिटाइज़ किया जा रहा है हाथों को, सीन में जाने के पहले भी, सीन से आने के बाद भी, तो ये सब चल रहा है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आप जुड़े रहिए और भाभी जी घर पर एक नए एपिसोड्स का आनंद आप 13 जुलाई से लेना शुरू कर दीजिए। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि लिमिटेड कास्ट के अंदर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसमें भी आनंद लेने की कोशिश कीजिए। सजेशन सादर आमंत्रित है। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब मैं ज़रा सीन में जा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे जुड़ा रहूँगा बीच बीच में कभी ना कभी। थैंक यू, धन्यवाद।